गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हिंदी का नेक्स्ट मॉडल पेपर। इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सूरदास हिंदी साहित्य का इतिहास के किस काल से संबंधित हैं? पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा जो दे रखा है वो है आधुनिक काल। तो बताइए इसमें से किससे संबंध रखते हैं? सूरदास हिंदी साहित्य का इतिहास के किस काल संबंधित रखते हैं? रीतिकाल से। कौन से काल से रखते हैं? आदिकाल से या भक्तिकाल से या आधुनिक काल से? किस काल से रखते हैं? सूरदास जी भक्तिकाल। सूरदास जी भक्तिकाल से संबंध रखते हैं। किस काल से? भक्तिकाल से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रसखान हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। बताइए कौन से काल के हैं? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? रसखान हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? ये भी भक्ति काल के हैं। कौन से काल के हैं? भक्ति काल के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म स्थान कहाँ है? ये बताना है कि तुलसीदास का जो सर्वमान्य जन्म स्थान है वो कहाँ है? पहला राजापुर में, दूसरा रुनकता में, तीसरा लहरतारा और चौथा लमही। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? सबको पता होगा राजापुर। सर्वमान्य जन्म स्थान जो है तुलसीदास का वो है राजापुर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? दिया है कि रसखान जी का निधन कब हुआ था? पहला 1618 ईस्वी में, दूसरा 1620, तीसरा 1626 और चौथा 1630। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? रसखान जी का निधन कब हुआ था? 1618 ईस्वी में। कब हुआ था? 1618 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सूरदास के आराध्य देव कौन थे? श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, शिव जी या गणेश जी? बताइए सूरदास के आराध्य देव कौन थे? कृष्ण जी थे। सूरदास के आराध्य देव कौन थे? श्री कृष्ण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित हैं? सूरदास भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित है? पहला राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा, तीसरा ज्ञानाश्रयी शाखा, चौथा प्रेमाश्रयी। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। किससे? कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? बताइए सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में, 1585, 1587 या 1590। चार ऑप्शन दे रखा है, चारों में से बताइए कौन सा सही है? सूरदास की मृत्यु कब हुई? 1583 ईस्वी में, यही माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप के नाम से किसने एक संगठन बनाया था? वल्लभाचार्य ने, विट्ठलनाथ ने, सूरदास ने या तो नरिहरानंद ने? नरिहरानंद जो थे, बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन थे? विट्ठलदास। अष्टछाप नाम से किसने एक संगठन बनाया था? विट्ठलनाथ ने बनाया था। विट्ठलनाथ ने ही बनाया था इसको।
चलिए, महादेवी वर्मा की रचना सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि महादेवी वर्मा की रचना सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसका नाम बताना है आपको। पहला सरस्वती, दूसरा आनंद कदम्बिनी, तीसरा चांद और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं है, लेकिन जो नाम है वो बताइए आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किस पुरस्कार से महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ, दूसरा भारत भारती, तीसरा मंगला प्रसाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया, भारत भारती, मंगला प्रसाद, या इनमें से सभी? किस पुरस्कार से महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ, भारत भारती, मंगला प्रसाद, इनमें सभी, सबको सभी मिला था इनको, इस सभी से सम्मानित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऐसे काव्य पंक्तियाँ दे देगा वो कवियों का नाम, इसमें से बताना है आपको कि कौन से कवि की ये पंक्ति है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं बोर्ड परीक्षा में देखने को। तो बताइए, मैथिली शरण गुप्त की है, ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। ऐसे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। चलिए अगला दिया है कि त्रिधरा किसका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है? पहला सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा बालकृष्ण शर्मा नवीन, तीसरा माखनलाल चतुर्वेदी और चौथा है राम नरेश त्रिपाठी। तो बताइए, त्रिधारा किसका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है? त्रिधारा किसका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। किसका? हिमालय से कविता शीर्षक के माध्यम से कवित्री किन जो भावों का उपदेश देना चाहती हैं? करुणा का, दया का, कोमलता का, या इनमें सभी? हिमालय से कविता शीर्षक के माध्यम से कवित्री किन भावों का उपदेश देना चाहती हैं? करुणा का भी, दया का भी और कोमलता का भी, इनमें सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, जगत जननी की मूक प्यास से कौन सा अलंकार है? जगती जगती की मूक प्यास, जगती जगती की मूक प्यास में कौन सा अलंकार है? जगती जगती की मूक प्यास में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, दूसरा उपमा, तीसरा रूपक और चौथा उत्प्रेक्षा। तो बताइए कौन सा अलंकार है? जगती जगती की मूक प्यास, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है, मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस दृग में बिहान नामक पंक्ति किस कविता से उद्घृत है? उद्घृत का मतलब लिया गया है, ठीक है। मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस दृग में बिहान नामक पंक्ति किस कविता से उद्घृत है? बताइए। पहला वर्षा सुंदरी के प्रति, दूसरा हिमालय से, तीसरा मधुर मधुर मेरे दीपक जल और तीसरा इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही ऑप्शन है? हिमालय से। किससे लिया गया है? हिमालय से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है, उसमें पहचान कर लिखिए। जयनेन्द्र कुमार विख्यात नाटककार हैं, यामा जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहासकार थे, और चौथा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहानीकार थे। तो इसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहासकार थे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहासकार थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसी को बताना है। क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है। तीसरा, उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है। अजंता के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही है। क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला दिया है कि निम्नलिखित कथन में से सही है उसे पहचान कर लिखिए। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तीसरा, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। और चौथा, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। इसमें से सही क्या है, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। पहला, रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा, ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। तीसरा, भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चौथा, स्कंदगुप्त प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। दूसरा, रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तीसरा, क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। चौथा, अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। बताइए इन चारों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। बताइए चारों में से कौन सा सही है। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं, यही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कलम का सिपाही के लेखक का नाम बताइए। अब अति लघु प्रश्न आ गए। कलम के सिपाही का लेखक का नाम क्या है। कलम का सिपाही के लेखक का नाम है अमृत राय। कलम के सिपाही अमृत राय। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया है कि जंजीरें और दीवारें किस विधा पर आधारित रचना है। जंजीरें और दीवारें किस विधा पर आधारित रचना हैं, बताइए। जंजीरें और दीवारें किस विधा पर आधारित रचना है। संस्मरण है। जंजीरें और दीवारें संस्मरण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण भारत की एक झलक किस विधा की रचना है। दक्षिण भारत की एक झलक किस विधा की रचना है। यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्त है ये, यात्रा वृत्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दे रखा है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक का नाम लिखिए। निराला की साहित्य साधना के लेखक का नाम लिखिए, बताइए। डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम लिखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम लिखिए। आनमदास का पोथा, कौन सा है। आनमदास का पोथा। ये थे आज के जो है आपके 20 क्वेश्चन, जो हो सकता है आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए आप लोग,
और जितना प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करेंगे उतना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है।